हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मजे में मस्त होंगे। तो गाइस आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में अच्छा करे, मेरे भी जीवन में अच्छा करे। तो जी और 11 बज रहे हैं दोपहर के, और कृष्णा नहा धो के हो गया है रेडी, और हम भी नहा धो के हो गए हैं तैयार। बना रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में है पराठे और आलू मटर की सब्जी। तो जी आ जाइए, आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। और नहाना धोना सबका हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है गाइस, और कपड़े वगैरह भी मेरे धुल गए हैं, नलके पे टंग रहे हैं। तो जी अब बना रही हूँ मैं खाना, क्योंकि इनको सुबह नाश्ता चाहिए, तो इस वजह से तो मैंने कर दी खाने की तैयारी। अब नाश्ता क्या, वही खाना खाएंगे। अब बच्चे तो ये खाते रहते हैं जब मर्जी। तो जी बनाई है आलू मटर की सब्जी और पराठे साथ में। और चाय मैंने पी ली थी 6 बजे ही। चाय वगैरह तो मैंने सुबह पी ली थी हम दोनों ने। और कृष्णा का भी नाश्ता और खाना कृष्णा का भी हो गया है। कृष्णा अभी बैठा हुआ है। चाय नहीं है, चाय की मारा निकल गया। तो जी कृष्णा अभी बैठा हुआ है, और कृष्णा ने नाश्ता कर लिया है, खाना भी कर लिया। कृष्णा के दोनों चीज हो गए हैं, खाना भी नाश्ता भी। तो मैं बना रही हूँ खाना, और यही हमारा नाश्ता है, यही हमारा खाना है, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। और जब ये ड्यूटी जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इन्हें सुबह ही खाना चाहिए बच्चों को, मतलब सुबह ही नाश्ता चाहिए। तो जी तो फिर मैंने सोचा, सब्जी तो मैंने बना ही दी, आटा मैंने मल के रख दिया था सुबह। नहा धो के पूजा पाठ करके तब मैं किचन में घुसी हूँ। और कल मेरा व्रत था तो जल्दी में नहाई थी, इस वजह से फिर मैं जल्दी उठ गई थी। पानी वगैरह भी मैंने भरा था गैस, इस वजह से। और धूप भी निकली है, भगवान जी आ रखे हैं। आज इतनी ठंड तो नहीं है, वैसे हल्की फुल्की है ठंड, इतनी ज़्यादा नहीं है ठंड। ठीक है, तो अब बस मैंने कहा खाना बना देती हूँ। और आज जाना है मुझे देखने के लिए नोएडा, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो रखी है, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था। उसको देखने के लिए जाऊंगी, क्योंकि इनकी छुट्टी है। अब तक तो परेड वगैरह हो रही थी, तो उसके वजह से थोड़ा सा वो थे। मैंने कि चल जब तक मेरा काम भी निबट जाएगा, कपड़ा नहाना धोना साफ सफाई सब हो गया था मेरा, अब ये खाना बनाना रहेगा। तो मैंने कहा बच्चों का भी खाना बना देती हूँ, बच्चे खा रहे हैं, और एक आध बना के रख दूँगी तो बच्चे दोपहर में खा लेंगे। और ये नाश्ता करके हम दोनों नाश्ता करके अपना निकल जाएंगे। तो जी मेट्रो भी लेट से चलती है, 12-1 बजे चलती गई है, और बस भी जब ही चलेंगी। तो गाड़ियों का भी रास्ता खुलेगा उसी टाइम में, अभी नहीं खुला है, तो इस वजह से। तो मैं कहा चलो आज देख आती हूँ, संडे का टाइम है, फिर टाइम नहीं मिलता देखने के टाइम। फिर ये स्कूल जाता है, फिर ये भी ड्यूटी जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैं अकेले पड़ जाती हूँ। तो मैंने कहा देख आती हूँ। उसकी तबीयत ख़राब है, तबीयत मेरी भी ख़राब हो रही है गाइस, मेरी भी बाजू में दर्द है, पर क्या करूँ, मैं तो दवाई खा रही हूँ, पर उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है। तो मैंने कहा चलो देख आएंगे, क्या करें। परेशानी जब आती है ना तो कह के नहीं आती है ना। तो जी तो बस मैं खाना बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, खाना खा के ही जाऊँगी, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगे कितना टाइम नहीं लगे, कुछ नहीं पता मुझे अभी, इस वजह से। और शाम ही हो जाएगी मुझे आते आते, वही दिन जल्दी छिप जाता है ना, इस वजह से। तो जी और क्या, बस आज ऐसा कोई काम नहीं करा मैंने। कपड़े लगते ही धोए, बस नलके पे टांग दिए, दो चार ही धोए। अपना सूट था जिनके पापा के थे, और ज़्यादा किसी के बच्चों के कपड़े नहीं दिए। कृष्णा के तो धो ही दिए, कृष्णा के रोज़ ही धोते हैं कपड़े, क्योंकि कृष्णा को तो रोज़ ही चाहिए जी। क्योंकि हमारे कृष्णा पे ना एक जो गर्म अंदर कपड़ा पहनता है ना, वो 2 जोड़ी है बस कृष्णा पे, छोटे छोटे वाले। बड़े तो कृष्णा पे काफ़ी सारे हैं, और उनको अंदर पहनाती हूँ जो गर्म बलियान बोलते हैं वो चीज़। तो क्योंकि ठंड लगती है फिर, इस वजह से। तो जी मैं ना चाहती कि हमारे कृष्णा को सर्दी लगे ठंड लगे, तो इस वजह से गाइस, है ना। और खाना मेरा बन ही चुका है, और बस ये 1-2 रोटी रह गई है, अब खाना बन चुका है वैसे मेरा, क्योंकि बच्चे देख लीजिए धूप निकल रही है। तो जी सूर्य भगवान आ चुके हैं, और देख लीजिए हमारा लल्ला खा रहा है खाना।
तो कृष्णा खा रहा है खाना और इधर की साफ़ सफाई सारी हो गई है कमरे की पूरी। अभी कम्बल पड़ा क्योंकि बच्चों ने उड़ा था इस वजह से। और इधर देख लीजिए सूर्य भगवान आ गए हैं, धूप आ गई है, धूप तो अच्छी आ रखी है। और इसने धोई है गाड़ी खड़ी होगी इधर। तो जी राधे राधे। और बस खाना मेरा बन चुका है, थोड़ा बहुत रह गया, 1-2 पराठा रह गया, बच्चे खा चुके हैं। तो मैं भी जल्दी से बना के जल्दी से खाना खा के जा रही हूँ मैं भी, जैसे कि मैंने बताया अपनी बहन को देखने के लिए। और ये भी अभी गले में डाल रखा है मैंने। चलो आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी गाइस। और अपना ध्यान रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त भी रहना, लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे। तो गाइस खाना पीना बन गया है और किचन हो गई है पूरी साफ़ क्लीन। और अभी तक मेरा सिलेंडर नहीं आया, आने वाला है 2-4 दिन में। तो मैं कह रही हूँ अभी ये चल जाएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, एक ये रखा सिलेंडर मेरा, एक ही ये रखा सिलेंडर मेरा। तो जी इतने सारे मैंने बर्तन मांज दिए, अभी मांज के हटी हूँ। मेरी बाजू में हो रहा दर्द। और कृष्णा भी हमारा सो गया है, कृष्णा सो गया। तो जी कृष्णा सो गया है गाइस। और फिर खाना पीना हो गया था सबका। तो जी मैं आ गई छत पे और ये देखो कुर्सी गिर गई है, पता नहीं किसने गिरा दी है, तोड़ दी है। और नहीं अच्छी खासी थी, इसमें कृष्णा बैठ जाता था। गाइस खाना पीना सबका बन गया है और सब अपने अपने बिस्तरों में लेट गए। और तो जी और मैं स्वेटर उतार के आई हूँ क्योंकि मुझे धोने थे बर्तन, तो मैंने धोए बर्तन, पूरी करी है किचन क्लीन। ठीक है, और मैं आ गई छत पे क्योंकि अभी खाना पीना खाया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना घूमी आती हूँ, नीचे चल रहा टीवी, तो टीवी की आवाज़ आ रही है इसलिए ना, तो फिर फ़ोन में आ जाता कॉपीराइट, इस वजह से मैंने कहा चल थोड़ी देर छत पे घूमूंगी, थोड़ा सा आप लोगों से भी बात बताऊंगी। तो जी मैं अपनी बहन को देख के आई हूँ गाइस। और ये गर्म सूट है, आप ये मत कहना कि गर्मी लग रही है, तो गर्म सूट है ये थोड़ा। तो मैं अभी स्वेटर उतारी आई थी क्योंकि मेरे से स्वेटर पहन के बर्तन नहीं धुलते, तो मैंने उतार दिया था। फिर मैंने कहा अंदर ही थी तो इतना ठंड भी नहीं लग रही थी मुझे। तो गाइस और मैंने कोई भी बीच में ब्लॉग नहीं दिखाया क्योंकि दोपहर में ही मैं चली गई थी वहाँ पे खाना पीना बना के और नाश्ता पानी करके चली गई थी। तो जी वहाँ पे पहुँचे थे हम 2:30 बजे और फिर वहाँ गए थे, फिर चाय वाय पी, फिर भी चाय वाय बना दी थी बच्चों ने। और उसके बाद फिर पुलाव वगैरह बनाया था वहाँ पे, तो मैंने भी खाया, इन्होंने नहीं खाया था क्योंकि मैंने भी 5 बजे खाया, भूख नहीं लग रही थी कि नाश्ता करके गई थी यहाँ से, फिर वहाँ चाय नाश्ता भी कर लिया था। तो जी तबीयत तो अभी उसकी ऐसी है मेरी बहन की, और उसके यहाँ से गर्दन से लेके दर्द बाजू तक आ रहा है, दर्द उसके गर्दन से कंधे तक बाजू तक आ रहा है, हाथ भी सूज रहा है, गर्दन भी। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो पीछे की हमारी नस होती है ना, सर के नीचे की जो गर्दन की नस होती है, वो नस दबी हुई है। और मतलब नसें कई दबी हुई है उसकी। आप देखो बता रही थी जैसा रिपोर्ट में आया है, MIR कराया तो उसमें आया है गैस। तो जी क्या कर सकते हैं, दवाइयाँ चल रही हैं और थेरेपी वगैरह भी हो रही है, थेरेपी भी होती है, बोल रही कि थेरेपी भी हो रही है, शाम को जाती है कराने के लिए क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता, सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल, तो फिर उसको ले जाने वाला कोई नहीं है। और लड़का रहता है तो ऑफिस से आ जाता है उसका, तो फिर जल्दी आ जाता है, तो फिर उसको लेके चला जाता है 5 बजे, 9 बजे तक होती है, 10 बजे तक थेरेपी। तो गर्दन की सिकाई होती है तो वहाँ लेके जाता है जी, क्या करें। और परेशानी, और मैं भी परेशान हूँ आज। मेरी पता नहीं इधर बाजू में पता नहीं क्या हो गया इसमें, तो इसमें इतना दर्द हो रहा है, ऐसे कर रही तो दुख रहा है, ऐसे कर रही तो अभी दुख रही है, नस है कोई नस ऐसी दुख रही है बहुत ही बुरी तरह से। पर बड़ी मुश्किल से बर्तन धुले मेरे से भी, पर क्या करें मजबूरी में धुलने पड़ते हैं, करना पड़ता है जी काम। तो गाइस सुबह की सब्ज़ी रखी थी आलू मटर की सब्ज़ी, तो शाम को कोई भी बच्चों ने सब्ज़ी नहीं बनाई है क्योंकि मैं तो चली गई थी नाश्ता करके, फिर बच्चे ही रह गए थे 2, कृष्णा ने खाना खा ही लिया था, तो बच्चों ने भी अपने ऐसे खाई। तो सब्ज़ी काफ़ी सारी रखी थी, तो और कल की गाजर आलू की रखी थी, तो मैंने खाई गाजर आलू की सब्ज़ी से 2 रोटी खाई हैं। और इनके पापा ने आलू मटर की सब्ज़ी से मीठे के 2 रोटी खाई है। तो जी बच्चों ने 1-1 2-2 पराठा और मेरे आने से पहले ही खा लिया था। कृष्णा को मैंने भोग लगाया, कृष्णा को मैंने लगाया है, शक्कर लाई थी मैं, तो जी घी शक्कर से लगा दिया था कृष्णा को, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी कृष्णा को नहीं दे सकते। तो जी कृष्णा हमारा सो गया, बच्चे भी लेट गए, पढ़ाई लिखाई सब करके, और मैं भी थक गई हूँ, मैं भी अब जा रही हूँ। मैंने कहा फिर सुबह फिर उठना पड़ता है, तो
तो ऐसे ही है गाइस बस। और इतनी भीड़ है मेट्रो में कि आपको मैं बता नहीं सकती गाइस, कि जो मैं मेट्रो में खड़ी थी ना, मुझे खड़े खड़े में गेट के आगे ही खड़ी थी, मतलब इतनी भीड़ है, ये समझ लो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। इतना भर भर के सवारी जा रही है। और उधर से आए, हम सोचे खाली मिलेगी, उधर से भी खड़ा रहना पड़ा बड़ी देर तक, फिर जाके एक भैया उठे तब मुझे एक सीट मिली। भर भर के चल रही है, मतलब ठूस ठूस के एकदम ऐसे घिचक पिचक एकदम जैसे सट सट के लोग खड़े हैं। तो जी पहली बार देखा मैंने मेट्रो में कितनी भीड़ है, क्योंकि छुट्टी थी, एक संडे का भी दिन पड़ गया और छुट्टी भी थी, तो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और बसें हैं बंद, क्योंकि बसें बहुत कम चल रही हैं, तो लोग मेट्रो में ही सफ़र कर रहे हैं, अपना घूमना फिरना आ रहे हैं। तो इस वजह से तो जी हम घूमने तो नहीं गए थे, मैं तो अपनी बहन को ही देखने गई थी, उसकी तबीयत ही ख़राब थी, इस वजह से कई दिन से तबीयत ख़राब है, उसके 8 दिन हो जाएंगे, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा जाने का। और मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मैं भी हॉस्पिटल जा रही थी, और फिर इनके पापा का टाइम नहीं था, फिर बच्चों की भी ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने कहा चल आज इनकी छुट्टी भी है तो आज चली जाती हूँ घूमने के लिए, कल के फिर ड्यूटी जाएंगे, तो फिर मेरा था वही घर का काम, रोटी पानी, बच्चों को देखना करना है ना। और मेरी भी ऊपर से तबीयत ख़राब है, क्या कर सकते हैं। तो जी ऐसा ही है बस, बच्चे ही खाना पीना बना रहे हैं, तो मैंने कहा ला मैं बना दूँ खाना, तो बोली फिर पुलाव बना दिया, तो बोली मौसी के अभी पुलाव खाया है, फिर कोई खाएगा नहीं शाम को खाना, मम्मी खाती नहीं है खाना, मम्मी दूध वगैरह ले लेती है, तो अभी सब ने खाया, रात को कोई खाएगा नहीं, क्या करोगी खाना बना के। तो फिर मैंने कही ठीक है, तो चलो फिर मैंने कि नहीं मैं तो खाना बना के आती, तो खाना नहीं बनाने दिया बच्चों ने, बोले कि रखा है मौसी यही खा लेंगे जो रात को खाएंगे गर्म करके। तो जी फिर मैं चली आई थी वहाँ से 5, साढ़े 5, 6 बजे निकल गए थे हम वहाँ से, तो मैं 8, साढ़े 8 बजे घर पे आ गई हूँ। तो गाइस आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था, ठीक है। और ठंडी इतनी, अब ठंडी मुझे लग रहा है कि और ठंड आ रही है, ठंड बढ़ती आ रही है। और सुबह इतनी गर्मी थी, मैं थोड़ी देर धूप में बैठी कार्डिगन, जब भी तो मैंने आके कार्डिगन उतार दिया, मैं जीना चढ़ के आई, तो मेरा एकदम सांस सा फूल के हाँप गई मैं, तो जी तो वही है ना, ठंड ऐसे लगती है बढ़ती आ रही है, सुबह शाम की ठंड है वैसे अभी, पर जी वही है कि ठंड भी बराबर है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, फिर भी है ठंड है, और सर और हाथ पैरों में भी दर्द बराबर है। तो ऐसा हो रहा है कुछ मेरे साथ में। तो जी खाना वाना मैंने खा लिया और अपनी खा लिया, मैंने दवाई आती, आज मैंने सुबह दवाई नहीं खाई थी, अब खाई दवाई है ना। और ठंडी बहुत हंसी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं आ गई हूँ छत पे, और छत पर रोशनी है, नीचे बच्चे टीवी चला रखा, थोड़ा टीवी भी देख रहे हैं, इस वजह से इनके पापा अपने बिस्तर में चले गए हैं। अब बस सुबह फिर उठना है, वही रूटीन है, सुबह सोना, काम करना, उठना। अब मैं लास्ट में किचन क्लीन करती हूँ पूरी, क्योंकि एक चूहा आता है मेरे घर में मेहमान तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या चीज़ ख़राब कर जाए, क्या चीज़ बिगाड़ जाए। तो सारी चीज़ उठा उठा के मैं अंदर रखी आई हूँ, मतलब होता है ना कि बच्चों से तो होती नहीं है इतना, तो जी मांझ मूझ के सब के सुबह को ना कुछ बिगाड़े। और जी सुबह भी फिर उठना है, तो कल है सोमवार, आज था संडे। तो जी आज 26 जनवरी थी, 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान आपके जीवन में अच्छा करे, मेरे जीवन में भी अच्छा करे, बढ़िया है दोस्तों, घूमो फिरो, मौज करो, मस्ती करो। तो जी हम तो अपने घर में ही घूम रहे हैं, हम तो बीमारियों से ही जुट रहे हैं कि बस यही है, कोई बात नहीं, भगवान इसी में खुश रखे, इतना ही खुश रखे, कोई बात नहीं है, घूमना फिरना सब होता रहेगा। और भीड़ भाड़ में जाने का तो वैसे भी मन नहीं करता, मेरा तो खुद ही नहीं करता भीड़ भाड़ में। इनके पापा तो कहते चलो वहाँ चलो वहाँ चलो, मैं मना कर देती हूँ, मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रही हूँ, मैंने कहा नहीं, शांति में चलेंगे, जितनी भीड़ भाड़ ना हो, आराम से अच्छे से नहा लो, दर्शन कर लो अच्छे से बढ़िया से, तो मेरे को वो अच्छा लगता है, मैं खुद ही मना कर देती हूँ गाइस। तो जी ऐसे ही है। तो अब जाऊँगी नीचे, थोड़ा चक्कर लगा लूँ एक दो, और लाइट जला रखी थी। तो जी और आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था, तो मैंने आपको ब्लॉग में कुछ भी नहीं दिखाया। और लाइक बहुत कम कर रहे हो आप लोग, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो मेरी वीडियो को, ठीक है। आजकल मेरा रूटीन ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि बच्चे फ़ोन लेके बैठ जाते हैं काम करने के लिए, तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं है दूसरा जिससे मैं ब्लॉग शूट भी कर लूँ। अगर कुछ मैं बना रही तो शूट भी नहीं कर पाती हूँ कि चलो भाई बना लूँ, तो क्या शूट करूँ, बच्चे फ़ोन लेके बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। और बार बार गाइस बच्चों को डिस्टर्ब भी नहीं करा जाता है ना, बार बार डिस्टर्ब करो तो फिर पढ़ाई पर भी ध्यान भी देना, देखो उनको एक ब्लॉग की बात नहीं है, पढ़ाई से भी देखना है उनको। तो इस वजह से अब थोड़े बच्चे हो गए फ्री पढ़ाई से, तो मैं फ़ोन ले लिया थोड़ा, मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए अपडेट दे देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने कोई वहाँ ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि गाइस तबीयत ख़राब है, तो उसमें ब्लॉग बनाना नहीं अच्छा लगता मुझे भी। देखो जी मैं देखने के लिए गई, वैसे जाती तो चलो ब्लॉग में बनाती दिखाती, पिछले बार मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और उनकी पड़ोसन वगैरह भी आ रखी थी, तो और ही नहीं अच्छा लगता जो मैं ब्लॉग बनाती।
और आप लोगों के लिए उसको भी दिखाती। वैसे तो मैं दिखाती अगर पड़ोसन नहीं आती तो देखो खुद ही लगता है, थोड़ा शर्म सी लगती है कि नहीं अच्छा लगता। कोई सोचे अपने आप को कि भाई देखने के लिए आए हैं कि हाँ ब्लॉग बनाने के लिए आई है ये, इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा है। ठीक है, तो ना तो फ़ोन में लेके गई थी और नहीं तो अनन्या के फ़ोन से शूट कर लेती, तो नहीं शूट करा मैंने। तो मैंने ब्लॉग नहीं शूट करा कि अच्छा नहीं लगता, देखो तबीयत ख़राब है ब्लॉग शूट करूँ मैं, सही नहीं लगता ना। तो जी ब्लॉग भी जब ये अच्छा लगता है जब सबकी तबीयत ठीक रहती है घर में परिवार में। ठीक है जी, तो जी बस यही थी आज की मेरी जर्नी और यही थी आज की मेरी वो। तो आपको कैसी लगी मेरा आज का सुबह का रूटीन? सुबह का तो दोपहर का तो मैंने नहीं दिखाया, सुबह सुबह का ही आपको दिखाया था, क्योंकि गाइस मेरे भी साथ में बच्चे हैं, परिवार है, तो मुझे भी परिवार को देखना, बच्चों को देखना, तो मैं जितना हो सकता है इतना आपको मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, चलो अब मेरा ब्लॉग भी लंबा हो गया बहुत ज़्यादा, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलेगी एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए, राधे राधे। मस्ती में